गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्टेयर केस कंक्रीट वॉल्यूम। स्टेप बाय स्टेप आरसीसी स्टेयर वॉल्यूम कैलकुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये मेरा एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी का पार्ट है जो हम लोग को पैर जिस पे रखते हैं वो हम लोग का कौन सा पार्ट होता है, जिस पे हम लोग पैर रखते हैं वो मेरा थ्रेड पार्ट हो जाता है। और थ्रेड पार्ट के ऊपर जो पार्ट होता है उसको राइजर कहते हैं। राइजर जो होता है जनरली 150 mm का होता है और थ्रेड जो होता है जनरली 250 mm बोलिए या 300 mm का होता है। और ये जो इंक्लाइन जो जैसा दिख रहा है वो मेरा वेस्ट स्लैब कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये लैंडिंग पोर्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट चालू होता है। तो लैंडिंग जो होता है मीडिएटर का काम करता है, दो सीढ़ी को दो फ्लाइट के जोड़ने का। तो अब हम लोग का फ्लोर हाइट 3 मीटर दिया हुआ है, राइजर दिया हुआ है 150 mm का। 150 mm का राइजर दिया हुआ है, थ्रेड दिया हुआ है 250 mm का। स्टेयर विथ 1.2 मीटर, इसका जो विथ होगा पूरा चौड़ाई जो होगा सीढ़ी का वह 1.2 मीटर है। और वेस्ट थिकनेस मेरा 150 mm है, यानी जो इंक्लाइंड शेप का जो ये वाला इंक्लाइंड बन रहा है इसका मेरा थिकनेस जो होगा 150 mm होगा। अब नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं का कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप निकालेंगे तो मेरा जो टोटल फ्लोर हाइट है वो कितना है 3 मीटर का और एक राइजर कितना है 150 का। तो नंबर ऑफ स्टेप निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टोटल हाइट डिवाइड बाई राइजर कर देंगे। तो टोटल हाइट मान लेते हैं 3 मीटर है, तो 3000 डिवाइड बाई 150, तो मेरा कितना हो गया 20 स्टेप आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालते हैं। मान लेते हैं इसको सुता देते हैं पूरा। तो इसको सुता देने के बाद क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स इनटू थ्रेड, यानी एक थ्रेड मेरा कितना का है 300 250 का है। तो मेरा टोटल कितना आ गया 20 गो स्टेप है। तो 20 स्टेप है तो मेरा 20 इंटू 250 कर देंगे तो 5 मीटर आ गया, यानी 5000 mm आ गया। ठीक है। अब उसी तरह हम लोग वेस्ट लेंथ भी निकालेंगे। ये जो इंक्लाइंड वाला जो पोर्शन होता है इसका वेस्ट लेंथ कहते हैं। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। हाइट मेरा दिया हुआ 3 मीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हाइट 3 मीटर है और बेस का यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वह 5 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे क्या बन गया, हाइपोथेनियस यानी पाइथागोरस थ्योरम का बन गया। यहाँ पे हम लोग का हाइपोथेनियस बन गया। तो इसका ए वाला हाइट वर्टिकल हाइट और ए हॉरिजॉन्टल हाइट दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का बेस स्लैब का लेंथ निकल जाएगा। एक चीज़ इंक्लाइन पोजीशन यानी वेस्ट स्लैब का लेंथ निकालने के लिए एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि जो मेरा ये सीढ़ी हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा एक ट्रिएंगल शेप यानी इंक्लाइंड शेप का बन रहा है। तो अगर हम लोग इसका सिर्फ एक का निकाल दें तो एक का कैसे निकालेंगे, एक का हमको थ्रेड हो गया और एक मेरा राइजर हो गया। ये राइजर हो गया, ये थ्रेड हो गया और ये इंक्लाइन पोर्शन हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसका एक स्लोपिंग का लेंथ निकाल सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि जो वेस्ट स्लैब है, अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक का मेरा इतना आया 0.219 मीटर। तो मेरा टोटल स्टेप कितना है 20, तो 20 का कितना आ जाएगा 5.83 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 5.83 मीटर आ गया पूरा वेस्ट स्लैब। अब हम लोग का क्या करना है कि वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकाल देना है। तो वेस्ट स्लैब में कंक्रीट का वॉल्यूम एल गुने बी गुने टी कर देंगे। एल मेरा कितना आया 5.83, बी मेरा विथ ऑफ स्टेयर जितना है और टी मेरा इसका थिकनेस। तो वेस्ट स्लैब का थिकनेस दिया हुआ 150 mm। तो यहाँ से हम लोग वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकाल देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू राइजर इंटू थ्रेड
ए राइजर हो गया, ए ट्रेड हो गया, तो इंक्लाइन पोर्शन के लिए हो गया, और पूरा विथ से गुना कर देंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा। और टोटल कितना स्टेप होगा तो उससे हमको गुना कर देंगे, तो टोटल 20 स्टेप है, तो उससे हम गुना कर दिए। तो अब टोटल स्टेयर कंक्रीट कितना निकल जाएगा, तो वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम और स्टेप का वॉल्यूम, टोटल वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम और स्टेप का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हम लोग को टोटल वेस्ट स्लैब स्टेयर केस का कंक्रीट का निकल जाएगा 1.5 MQ। अब हम लोग इधर लैंडिंग का भी निकाल सकते थे, लेकिन लैंडिंग से पहले का हम लोग निकाले हैं इसमें। ओके।